नमस्कार। कुछ दिनों बाद ईसाई नववर्ष प्रारंभ होने वाला है। यूरोप से ज्यादा भारत में उसका जश्न मनता दिखेगा। कोरोना काल की विभीषिका के बाद भी लोग आधी रात को सड़कों पर शराब पीकर झूमते दिखाई देंगे। कई जगहों पर तो दिवाली से कहीं ज्यादा रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान ढक सा जाएगा। किसी के दिमाग में यह सवाल नहीं आएगा कि ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा के जन्म से नया वर्ष प्रारंभ होता है, लेकिन कोई तो समझाए कि ईसा का जन्म तो 25 दिसंबर को हुआ, तो फिर ये 1 जनवरी क्या भला है। और एक विचित्र बात कि वे 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहते हैं, जबकि भूगोल बताता है कि मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी से तो दिन बढ़ना शुरू होता है और सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। सच तो यह है कि अंग्रेजी वर्ष न तो वैज्ञानिक है और न ही ऐतिहासिक। सच्चाई यह भी है कि पश्चिम में अधिकांशतः सर्दी रहती है, इसलिए उनकी काल रचना सूर्य केंद्रित है। इसके विपरीत अरब के रेगिस्तान प्रायः तपते ही रहते हैं, इसलिए उनकी काल गणना में चंद्रमा की शीतलता का अधिक महत्व है। इसी कारण उनके कैलेंडर अधूरे ही रह गए। एक समय था जब दोनों ही साल में 10 महीने मानते थे। बाद में पश्चिम ने तो भूल सुधार कर उनकी संख्या 12 कर ली, पर मुस्लिम कैलेंडर आज भी जस का तस है। यही कारण है कि कभी ईद सर्दी में आती है, तो कभी गर्मी में, तो कभी बरसात में। ईसाइयों द्वारा 10 महीने के स्थान पर 12 महीने किए जाने की भी बड़ी रोचक गाथा है। यह कार्य हुआ 532 ईस्वी में जूलियस सीजर के राज्य में। अतः इसे रोमन या जूलियन कैलेंडर कहा गया। कैलेंडर बनाते समय संत अगस्त के नाम पर 1 महीना बनाकर उसमें 31 दिन कर दिए गए। इस पर शासक जूलियस सीजर की भौहें तन गईं। उसने कहा कि उनके नाम पर भी 1 महीना होना चाहिए, और वह भी अगस्त से पहले, और उसमें भी 31 दिन ही होना चाहिए। तो लीजिए, जूलियस के नाम पर अगस्त के पहले जुलाई महीना आ गया, और वह भी 31 दिन का। अब सवाल आया कि बढ़ाए हुए 2 दिन कहां से लाए जाएं? तो गरीब फरवरी सामने पड़ गई, और उसके हिस्से के 30 दिन में से 2 दिन काट लिए गए। वे बेचारी आज भी अपने 28 दिनों के साथ जुलाई और अगस्त को कोस रही है। इतना ही नहीं, तो शुरू में एक साल को 365.25 दिन के बराबर माना गया, जबकि वह सायन वर्ष 365.2422 दिन से 11 मिनट 13.9 सेकंड अधिक था। फलतः सन 1582 तक इस कैलेंडर में 10 अतिरिक्त दिन जमा हो गए। अतः पोप ग्रेगरी ने एक धर्मादेश जारी कर 4 अक्टूबर के बाद सीधे 15 तारीख घोषित कर दी। अब बड़ा मजा हुआ। लोग सोए 4 अक्टूबर की रात को, पर जब उठे तो उस दिन 15 अक्टूबर था। जिन लोगों के जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ उन दिनों में पड़ती थी, वे सड़कों पर आकर शोर मचाने लगे, अपने दिन वापस मांगने लगे। कुछ लोग इसलिए भी भयभीत थे कि कहीं उनकी आयु भी तो कम नहीं हो जाएगी 10 दिन। कुछ दिन के शोर के बाद सब शांत हो गए। इस व्यवस्था के बाद बना कैलेंडर पोप ग्रेगरी के नाम पर ग्रेगरी कैलेंडर कहलाया। जहां जहां अंग्रेजों का शासन रहा, वहां वहां उसे ही प्रचलित किया गया। है ना कमाल की बात कि उनका दिन रात के अंधेरे में 12 बजे प्रारंभ होता है। शायद ऐसे ही लोगों के लिए भारतीय शास्त्रों में निशाचर शब्द आया है। इस्लाम या ईसाई कालगणना की तुलना में भारतीय कालगणना अधिक वैज्ञानिक है। भारतीय मनीषियों ने सूर्य और चंद्रमा दोनों को आधार बनाकर
अपना कैलेंडर निर्मित किया। इसीलिए हमारा पंचांग तिथि, मास, पक्ष और अयन भी बताता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही पृथ्वी का पिंड सूर्य से अलग हुआ था, अतः यह पृथ्वी का जन्मदिन है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण इसी दिन सूर्योदय से प्रारंभ किया। चैत्र मासे जगत ब्रह्मा संसर्ज प्रथमे हनि, शुक्ल पक्षे समग्रम तु सदा सूर्योदय सति। भारतीय कालगणना में पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास को 14 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को मनवंतर नाम दिया गया है। एक मनवंतर की आयु 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष की होती है। अभी तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं, अर्थात पृथ्वी का संपूर्ण इतिहास 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है। विश्व में प्रचलित सभी कालगणनाओं में भारतीय कालगणना प्राचीनतम है। इसके साथ ही इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी वर्ष प्रतिपदा रहा है। त्रेता युग में श्री राम और द्वापर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी शकों को हराकर इसी दिन राजधानी में प्रवेश किया था। उसी स्मृति में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य के विषय में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी स्मरणीय है कि उन्होंने पराजित शकों को हिंदू समाज में ही विलय कर लिया। यहां तक कि आज उनकी पहचान भी मुश्किल है। यह दिन शालिवाहन का विजय दिवस भी है, जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने मिट्टी से सैनिक निर्मित कर शत्रुओं को धूल चटाई। इसका निहितार्थ यही माना जा सकता है कि शालिवाहन ने जमीन से जुड़े आम आदमी को शत्रुओं के विरुद्ध चैतन्य किया व उनसे ही अपना सैन्य बल बनाकर स्वदेश की रक्षा की, विजय पताका फहराई। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू नववर्ष स्वदेश की विजय का पर्व है। जब विदेशी आक्रांताओं के आतंक से सिंध थर्रा रहा था, तब चैत्र शुक्ल द्वितीया को वरुण अवतार झूलेलाल ने जन्म लेकर हिंदू समाज को त्राण दिलाया। सिख परंपरा के दूसरे गुरु अंगद देव जी का प्राकट्य दिवस भी यही वर्ष प्रतिपदा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वैदिक मान्यताओं की पुनर्प्रतिष्ठा हेतु आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन की थी। संक्षेप में कहें तो भारतीय काल गणना का प्रत्येक संवत्सर वर्ष प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। सृष्टि संवत से लेकर कल्पाब्द, युगाब्द, वामन, श्री राम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, शालिवाहन, बंगला, हर्षाब्द, कलचुरी, फसली, वल्लभी आदि सभी संवत्सर इसी दिन से प्रारंभ होते हैं। तो आइए विदेशी जूठन को छोड़कर अपने महान पुरखों से जुड़ें और कुछ नहीं तो नई पीढ़ी को अपनी तिथियों और महीनों के नाम तो अवश्य बता दें। ये कहानी नववर्ष की आज प्रारंभ हुई है। अभी हमने यूरोपीय नववर्ष के विषय में जाना और उसकी तुलना भारतीय नववर्ष से की। अगले अंकों में विक्रम संवत, शक संवत और झूलेलाल जी के विषय में चर्चा करेंगे। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।